फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस के बारे में और पूजा के बारे में। आखिर मतलब पूजा ने अपने भाई के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुनकर ऑडियंस का क्या रिएक्ट रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आखिर एक बहन आज कैसे हार गई अपने भाई से। इसको हार नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग सोचें कि इसको हार बोलते हैं तो इसको हार नहीं, क्योंकि एक बहन ही होती है जो अपने भाई का कभी बुरा नहीं सोच सकती। माँ बाप के बाद जो भी एक भाई से, एक बेटे से, घर के बेटे से जितना प्यार करता है वो उसकी बहन ही होती है। उसके अलावा कोई और नहीं होता है कि कोई दूसरा हो। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंस के बारे में। आखिर मतलब पूजा ने इतनी बड़ी बात बोल दी है आज प्रिंस के बारे में कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये बोला है कि आज तक मैंने अपने बेटे को बाबू करके नहीं बुलाया। जो चीज़ हम अपने प्रिंस को बोलते थे, प्रिंस को हम हमेशा बाबू करके ही बात किया करते थे। मेरा बाबू, मेरा छोटा बाबू। जब प्रिंस छोटा था ना तो एक बच्चे की तरीके से ही हमने केयर की थी, क्योंकि प्रिंस और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से मैं प्रिंस को हमेशा बाबू ही बोलती थी और अपने बेटे लड्डू को यहाँ तक हमने कभी बाबू नहीं बोला जितना कि मतलब हमने प्रिंस को बाबू के रूप में बोला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहन आज इतनी उदास थी ना कि उसकी उदासी का कारण कहीं ना कहीं एक भाई ही था। और मतलब पहले भी प्रिंस ने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आज भी प्रिंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मतलब अब थोड़ा ना कोई सहन करेगा। पहले बात थी कि तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो कोई भी कुछ भी सहन कर लेता था। यहाँ तक कि पूजा का बोलना है कि मतलब जब तक भाई की शादी नहीं होती है और अगर भाई अपमान भी करता है ना तो बहन हर चीज को सहन कर लेती है। क्योंकि देखिए, ये बहन की चुप्पी नहीं होती है कि आप सोचिए कि ये बहन की चुप्पी है तो बहन सह लेती है, बट वो सोचती है कि कहीं ना कहीं देखिए मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरा भाई ही मेरा सहारा होता है। बट यहाँ पर सहारा तो दूर, एक भाई ने अपनी बहन को अपमान किया हुआ है, इस तरीके से अपमानित किया है कि पूरा सोशल मीडिया ने उसका अपमान देखा हुआ है। और यहाँ तक कि पूजा का मानना है कि सोशल मीडिया पर मेरे ससुराल के सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं। यहाँ तक कि मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी और मेरे ससुर, मेरे दोनों मेरे बच्चा, मतलब अभी बिटिया तो छोटी है और लड्डू, आखिर सब लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो मतलब प्रिंस ने आज जो भी किया है ना तो सच में बहुत ही गंदा किया हुआ है और ऐसा प्रिंस को करना नहीं चाहिए था। और मतलब एक माँ भी आज कुछ नहीं बोल पा रही है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए दोनों बच्चे बराबर है। बट जो चीज़ गलत होती है ना तो उसको गलत ही बोला जाता है। आप कितना भी सही करने की कोशिश करो बट वो चीज़ सही नहीं हो पाती है। यहाँ पर आंटी क्या बोले, आंटी के लिए प्रिंस भी बराबर है और देखिए पूजा भी बराबर है। अगर आंटी यहाँ पर देखिए मतलब जो चीज़ गलत है उसको तो आंटी बोल ही सकती है कि मतलब जो चीज़ गलत है तो उसको गलत को गलत बोलने में क्या बुराई है। यहाँ तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि गलत को गलत बोलने में। बट आंटी जी भी इस बार पीछे नहीं हटी हैं और उन्होंने प्रिंस को बहुत कुछ सुनाया हुआ है। और प्रिंस मतलब इन चीज़ों को समझे या ना समझे, आखिर प्रिंस तो हमें लग रहा है बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो किसी की बात को जल्दी से मानता भी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि प्रिंस किसी की बातों को जल्दी से मानता नहीं है। और यहाँ पर एक बहन का मानना है कि अब वो मतलब अपने जीते जी अपने भाई से रिश्ता नहीं रखेगी। तो यहाँ पर पूजा ने अपने बड़े भाई सचिन के लिए नहीं कुछ बोला है, उसने जो भी बोला है अपने छोटे भाई प्रिंस के लिए ही बोला है। क्योंकि देखिए अब इतना सहन शक्ति से बाहर है और पूजा इतना सहन भी नहीं कर सकती है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अब मतलब वो चाहे प्रिंस माफी भी मांगे या कुछ भी करे, बट पूजा यहाँ पर अब चुप नहीं बैठेगी। उसको हर हाल में उसने जवाब दिया है, वो भी सोशल मीडिया पर। पूजा ने कितना तगड़े का जवाब दिया है जिसको सुनकर सभी लोग, जितने भी भाई है ना आज, उन सभी की आंखें मतलब चौंक गई होंगी कि मतलब अगर हम अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं ना तो सच में एक बहन की भी एक हद होती है सहन करने की, वो कब तक सहन करेगी। और मतलब साफ साफ जो रिश्ते को
मना करना हर चीज़, मतलब प्रिंस पहले भी मनीषा के साथ ऐसा ऐसा करता था, जिस वजह से मतलब आंटी जी मनीषा को इतना खरा खोटा सुनाती थी, हर बात में आंटी मनीषा की इंसल्ट करती थी सिर्फ प्रिंस की वजह से। लेकिन आज वही प्रिंस इतना बड़ा हो गया है कि मतलब अपनी वाइफ के लिए लड़ रहा है, सबके लिए लड़ाई कर रहा है। एक काम ही इसका बन गया है ऐसा, सोशल मीडिया पर लड़ाई करना, हर किसी से लड़ना झगड़ना और कंट्रोवर्सी करना। जब देखो जब ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ गिरगिट की तरह ही रंग बदल रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो कोई अपने घर का इतना कुछ दिखाता भी नहीं है जितना कि लोगों ने अपने घर को बदनाम करके रखा हुआ है। यहाँ पर मानते हैं कि हर समय हर चीज गलत नहीं होती। अगर एक बहन आई थी किसी मजबूरी से तो तुम उसको इतना अपमानित कर दो, इतना अपमानित कर दो कि मतलब वो कभी दूसरी बार आए भी नहीं। और यही कंडीशन प्रिंस ने अपनी बहन के साथ रखी है। आज एक बहन अगर दुखी है ना तो सिर्फ अपने भाई की वजह से, यहाँ पर वो अपने मम्मी पापा की वजह से, कोई भी दुख नहीं है। और देखिए देखिए इस समय जो अंकल जी पर दुख हो रहा है ना और आंटी जी पर दुख हो रहा है, आंटी जी की आंखें एकदम रेड हो चुकी हैं रो रो कर। इतना वो रोई हुई है कि साफ साफ उनकी नजरों आंखों से लग रहा है कि हाँ सच में वो इतना परेशान है। तभी कोई सोशल मीडिया पर लाता, और वो भी कई बार बोल चुकी है अगर हम अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी बताते हैं अपने घर का तो हम लोग बहुत तंग हो चुके होते हैं, तभी हम बताते हैं कि रोज रोज का झंझट। फिर एक लोग अगर कसर नहीं छोड़ रहा है पीछे से तो दूसरा क्यों चुप बैठेगा। अगर प्रिंस अपना हर चीज सोशल मीडिया पर लाना चाहते, हर चीज सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते तो फिर आंटी क्यों चुप रहेंगी। आंटी तो चुप नहीं रहेंगी इन सब चीजों में। और फिर देखिए अंकल जी इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो जो अंकल जी ने बोला है एकदम सच बोला है कि मतलब जब तक माँ बाप है तब तक बेटी का अधिकार है, बेटी का कोई हक ही नहीं है। और पूजा के हस्बैंड से पूछिए वो कितना दुखी हुए होंगे कि मतलब उन्होंने एक तो पूजा को यहाँ भेजा, मतलब अकेले, वो भी इतनी दूर से। कोई और हस्बैंड होता तो मना कर देता शायद कि नहीं जाना है तुम्हें अपने मायके और मतलब बाद में चलना जब हम चलेंगे। बट यहाँ पर मतलब एक बहन इतनी उतावली थी अपने भाई को देखने के लिए, उस वजह से उनके हस्बैंड ने भेजा। बट यहाँ देखिए सचिन मनीषा तो अपनी बहन के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव रखते हैं। माना कि सचिन पहले पूजा से मतलब उतना मतलब नहीं रखते थे क्योंकि उनको बाहरी रिश्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और बाहरी रिश्तों को ही वो इम्पोर्टेंस देते थे। जब से नेहा के यहाँ इनका थोड़ा हुआ है ना तब से ये अपने घर की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा करने लगे हैं। और देखिए आंटी जी को भी सचिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आंटी जी को सचिन प्यार नहीं करते। कितना प्रिंस से कहीं ना कहीं ज़्यादा आंटी जी की केयर जो करते हैं ना वो सचिन करते हैं। अगर सचिन आंटी जी की केयर ना करे तो सच में आंटी जी की केयर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रिंस जैसा लड़का तो किसी को भी ना मिले जो मतलब इतना गिरगिट की तरह रंग बदलता है और अपनी वाइफ के पीछे पीछे ही लगा रहता है। हर चीज में ससुराल वालों का मान सम्मान करना। और क्या अपने घर वाले पागल है क्या, किसी ने पागल कुत्ते ने काटा है जो कोई कुछ समझता नहीं है। बट यहाँ पर जो भी है ना ठीक नहीं हो रहा है, अब जो भी होगा वो भी ठीक नहीं होगा। अब शायद पूजा कभी भी प्रिंस से मतलब न रखे, ये चीज देखने को मिल रही है क्योंकि मैटर इतने आगे तक पहुंच चुका है कि अब शायद पूजा प्रिंस से मतलब रखने वाली नहीं है। और प्रिंस तो कुछ नहीं है। और प्रिंस भाई का बोलना क्या था, जब हम बेंगलोर गए थे तो हमारा 1 लाख का खर्च हुआ था क्या। बेंगलोर जाने में, सिवान से बेंगलोर जाने में 1 लाख का खर्च होता है, ये तो कोई भी बता दे कि सिवान से बेंगलोर जाने में 1 लाख का खर्च हो गया। इतना तो नहीं होता है जितना बता रहे हो। अगर तुम फ्लाइट से भी गए हो ना तो इतना खर्च नहीं होता है जैसा बता रहे हो। फिर मतलब तुम एक बहन के यहाँ गए हो, मतलब इतना सब कुछ तुमने सुना लिया हर चीज़ की। मतलब हम राखी बंधवाने के लिए गए और रंजना अपने मायके नहीं गई इन सब चीज़ों को लेकर। अरे तो अगर आप बहन के यहाँ चले गए तो क्या कोई बड़ी बात हो गई कि इसमें बताने वाली बात क्या है। जो आप सोशल मीडिया पर बता रहे हो कि 1 लाख का खर्चा किया था हमने अपनी बहन कहाँ जाने के लिए और बहन हमसे कोई मतलब नहीं रखती है, तो ये चीज़ प्रिंस की सरासर गलत ही लगती है। और प्रिंस को इस चीज़ में हम गलत ही बोलेंगे क्योंकि जहाँ पर जो गलत होता है वही गलत बोला जाता है। और फिर हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोग अगर आप लोग जैसा बताते हो उसी अकॉर्डिंग ही हम लोग बोलते। हम लोगों को किसी के घर में घुसने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उल्टा सीधा बोले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।
हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर बताना, लिखना कि मतलब एक बहन के साथ ऐसा होना चाहिए। क्या आपके घर में भी आपकी बहन नहीं है क्या? क्या आप लोग भी अपनी बहन के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा।